आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 10 वजाल फीहा रवासिया मिन फौकिहा व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वातहा फी अरबाती अय्याम सवाअल लिस्साइलिन। तो पहले हमने बात की कि अल्लाह ताला ने बताया कि जमीन को अल्लाह ताला ने 2 दिनों में बनाया, फिर उसने ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए, इसमें बरकतें रखी और इसके अंदर सब मांगने वालों के लिए एक मांगने वालों की सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब व हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया। यही तमाम मखलूकात के लिए जो भी खुराक चाहिए थी वो अल्लाह ताला ने इस जमीन में रख दी। उसके अलावा क्या किया कि पहाड़ भी जमीन के ऊपर गाड़ दिए मजबूती करने के लिए। ये सब काम 4 दिन में हो गए। अब यानी 2 दिनों में जमीन बनाई, 2 दिनों में उसके अंदर सारे रिसोर्सेज डाल दिए अल्लाह ताला ने लोगों के लिए। फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ, जो उस वक्त महज एक धुआं था। धुआं, मैंने आपको पिक्चर भेजी थी नेबुला की, वो आपको याद होगी। यानी जमीन और आसमान के बारे में उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा था कि वो सारे ही धुआं थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके अंदर से वो तख्लीकात की। तो उस वक्त वो क्या था? धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा कि तुम दोनों आओ, ख्वा तुम चाहो या ना चाहो। यानी क्या कहा अल्लाह ताला ने? फ़क़ाल लहा वल अर्दी तिया तौअन व करहा क़ालता आतैना ताईन। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम तो फर्मा बरदारों की तरह आते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कहा आना तो पड़ेगा, चाहे खुशी से आओ या ना खुशी से आओ। तो अल्लाह की तरफ तो जाना पड़ेगा, चाहे खुशी से जाएं या ना खुशी से जाएं। हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। तो उन्होंने अकलमंदी का फैसला किया ना कि उन्होंने कहा नहीं, हम फर्मा बरदार बन के आएंगे। तब उसने 2 दिन के अंदर आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया। अब ये 6 दिन देखें पूरे हो गए, ठीक है। तो 2 दिनों में फिर उसने क्या किया? आसमान बना दिए। अब ये नहीं कहा आसमान बना दिया, कहा आसमान बना दिए, समावात, बहुत सारे आसमान 2 दिनों में। तो 7 आसमानों का जिक्र तो आता ही है। फिर अल्लाह ताला ने कहा उसमें उसका कानून वही कर दिया। अब जो कानून है वो किसके लिए होता है? वो अब स्पेस के लिए तो नहीं होता सिर्फ ना। तो जाहिर है कि कानून जो होता है वो एक लॉ होता है जो जिसको लोगों ने फॉलो करना होता है, उसकी मखलूक ने फॉलो करना होता है। तो मखलूक की तरफ फिर डायरेक्ट इशारा नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कानून जो है ना वो वही किया गया है हर आसमान के ऊपर। यानी एक जाब्ता दिया गया है, एक जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है। और आसमानी दुनिया को हमने चिरागों से आरास्ता किया। अब जमीन को क्या अल्लाह ताला ने कहा? ये आसमानी दुनिया कौन सा आसमान है जो हम जिसको हम देखते हैं रात के वक्त, जो हमें चमकता हुआ नजर आता है और दिन के वक्त वो नीला नजर आता है। इसको अल्लाह ताला ने कहा हमने चिरागों से आरास्ता किया। तो जब भी जिक्र आता है ना, वो लक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबी, तो ये दुनिया के आसमान हो। यहाँ पे भी आप देखिए जो आयत है उसमें है वज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबी, वही वाला अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो दुनिया के आसमान को, तो हमारी जमीन को क्या कहा अल्लाह ताला ने? दुनिया। हम दुआ मांगते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। तो दुनिया का आसमान जो है वो चिरागों से सजा हुआ। क्यों सजा? एक तो उसका मकसद था कि उसको खूबसूरती दी जाए। दूसरा मकसद क्या? इसे खूब महफूज बनाया। और ये मजमून काफी दफा आ चुका है कि कैसे महफूज बनाया कि जब शयातीन जिन जो हैं वो जाने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले आसमान की तरफ, तो रास्ते में कुछ इनके ऊपर फायरिंग की जाती है, शहाब साकिब से इनके ऊपर मिसाइल दागे जाते हैं और ये वहां से फिर उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इस आसमान को महफूज किया हुआ है। ये सब कुछ एक जबरदस्त अलीम हस्ती का मंसूबा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे देखिए कि तौहीद के शवाहिद आ रहे हैं कायनात की तखलीक के अंदर, इन आसमानों और दुनिया की तखलीक के अंदर, कि वो एक है जो सब कुछ बनाने वाला है। फाइन आरदू फकुल अंदर तुकुम साइकतम मिस्ला साइकती आदिम व समूद। यहाँ पे अब ये जो आयत नंबर 13 से 21 तक का मजमून चलेगा, उसमें ये है कि कुरैश की तंबीह के लिए अब उनको वार्न करने के लिए तारीख की मिसालें लाई जा रही हैं। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुमको उस तरह के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूँ जैसा कि आद समूद पर नाजिल हुआ। जब खुदा के रसूल उनके पास आ गए, आगे और पीछे और हर तरफ से आए, उन्होंने समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, तो उन्होंने कहा हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता, लिहाजा हम उस बात को नहीं मानते जिसके लिए तुम भेजे गए हो। यानी हमने तो फरिश्तों की बात माननी थी, तुम्हारी बात नहीं मान सकते। तो ये क्या था? एक बहाना था ना मानने का। फअम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्दी बिगैर हक।
آتا हाल ये था कि वो जमीन में किसी हक के बगैर बड़े बन बैठे और कहने लगे कौन है हमसे ज्यादा जोर आवर। उनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने इनको पैदा किया है वो उनसे ज्यादा जोर आवर है। ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रेचर के लोग बताए जाते हैं कि बहुत लाइक दो हैकल किस्म की कदो कामत थी इनकी, और कंस्ट्रक्शन भी इनकी बहुत ज्यादा मजबूत होती थी। तो इनको बड़ा जोम था इस बात का कि हमसे ज्यादा जोरावर कौन हो सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें भूल गई है एक बात कि जिसने तुम्हें क्रिएट किया ना वो तुमसे ज्यादा ताकत रखता है। वो हमारी आयात का इनकार ही करते रहे। आखिरकार हमने चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफानी हवा इन पर भेज दी ताकि उन्हें दुनिया ही की जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई के अजाब का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो इससे भी ज्यादा रुसवा कुन है, वहां कोई इनकी मदद करने वाला ना होगा। तो तूफानी हवा आई थी और ये उड़ उड़ के जा रहे थे इधर से उधर, और क्योंकि बहुत बड़े थे तो इनकी मिसाल कुरान में ऐसी आती थी कि इनकी लाशें इस तरह से पड़ी थी जैसे खजूरों के तने पड़े हुए होते हैं। वअम्मा समूदु फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा। रहे समूद तो इनके सामने हमने राह रास्त पेश की, मगर उन्होंने रास्ता देखने के बजाय अंधा बनना ही पसंद किया। तो बातें तो सुनवाई जा रही हैं असल में कुरैश मक्का को पुरानी हिस्ट्री बता के कि वो लोग भी अंधे बने रहे, तुम्हारा भी यही हाल है कि तुम भी अब अंधे बन के ही रहना पसंद कर रहे हो। आखिर उनके करतूतों की बदौलत जिल्लत का अजाब उन पर टूट पड़ा, और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और गुमराही और बदअमली से परहेज करते थे। वयौमा युशरु आदाउल्लाहि इलन्नार फहुम यूजाऊन। और जरा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के ये दुश्मन दोजख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। उनके अगले अगलों उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक दिया जाएगा। यानी क्या, क्यों रोका जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि एक एक ग्रोह आ रहा है उसका हिसाब करके उसको एक एक करके आगे किया जा रहा है, नहीं। सारी अगली पिछली नस्लों को एक वक्त में जमा किया जाएगा और सबका इकट्ठा हिसाब किया जाएगा। और ये है कि क्यों ये सब कुछ होगा एक दूसरे के सामने, ताकि हर एक को पता चले कि उसने कौन सी मिरास छोड़ी है पीछे वालों के लिए, कौन से फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, कौन से आसार छोड़े थे जिनको अगलों ने फॉलो किया और उनका भी यही हाल हुआ। फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो इनके कान और इनकी आंखें और इनके जिस्म की खालें इन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हो। वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे वकालू लिजुनूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना कालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। अब अजीब बात होगी ना कि वो उनकी खालें उनके खिलाफ गवाही दे रही हैं। वो अपनी जिस्म की खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वो जवाब देंगी हमें उसी खुदा ने गोयाई दी है जिसने हर चीज को गोया कर दिया, यानी कुव्वत गोयाई, बोलने की ताकत। उसी ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था और अब उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। तुम दुनिया में जराइम करते वक्त जब छुपते थे तो तुम्हें ये ख्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत सारे अमाल की अल्लाह को खबर भी नहीं है। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुम्हें ले डूबा, इसी की बदौलत तुम खसारे में पड़ गए। तो आप देखें कि जिनसे छुपना था उनसे तो छुपे नहीं है, और अल्लाह ताला के गवाह हम साथ लिए घूम रहे हैं और उनको ले के साथ में बगैर मतलब बगैर डरे ही गुनाह करते रहते हैं, और इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराते कि यही वो हमारे हाथ और कान है। अब हाथ और कानों को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? तो यही गवाहियां देंगे, हमारे खिलाफ गवाह बन जाएंगे, और जुबान के ऊपर तो ताला लगा दिया जाएगा उस दिन। और अगर रजू का मौका चाहेंगे तो उन्हें कोई मौका ना दिया जाएगा। अब आयत नंबर 25 से 36 तक कयामत के दिन का नक्शा खींचा जा रहा है कि जो कुरान के दुश्मन आज आपस में बड़े बड़े दोस्त, दुनिया में तो बड़े दोस्त है ना, कुरान की दुश्मनी ने उनको इकट्ठा कर दिया है एक मकसद पे, क्योंकि इकट्ठे हुए हैं, और वो मकसद क्या है कि कुरान की दुश्मनी है। तो एक दिन वो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि यही लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे, और वो कौन सा दिन होगा? क्यामत का दिन। वक़य्यदना लहुम कुरनाअ फ़ज़य्यनु लहुम मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल। आयत नंबर है 25। हमने उन पर ऐसे साथी मुसल्लत कर दिए हैं जो उन्हें आगे और पीछे हर चीज खुशनुमा बनाकर दिखाते हैं। आखिरकार उन पर भी वही फैसला अजाब चिस्पा होकर रहा जो इनसे पहले गुजरे हुए जिन्नों और इंसानों के ग्रोहों पर चिस्पा हो गया था। यकीनन वो खसारे में रह जाने वाले हैं। कौन सा फैसला था? कि मैं इंसानों और जिन्नों को जहन्नुम से भर दूंगा, वही फैसला।
وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جاتا ہے تو اس میں خلل ڈالو تاکہ کسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ وہ لہو الحدیث والی بات ہم نے پڑھی تھی کہ کس طرح سے یہ لوگ مختلف طرح کی ٹیکنیکس یوز کیا کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو قرآن نہ سننے دیا جائے، اور کہتے تھے خلل ڈالو، کسی کو سننا ہی نہ دو، کیونکہ جو بھی قرآن سنتا تھا پھر وہ کسی نہ کسی سوچ میں پڑ جاتا تھا اور آخرکار وہ ایمان لے آتا تھا۔ تو یہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے یہ پھر اس چیز کو سوچنا شروع کر دیا تھا کہ لوگوں کو سنوائے ہی نہ جائے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کے رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ آگے بہت ہی زیادہ اہم آیات آ رہی ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، آیت نمبر 30۔ یہی میسج ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں تو۔ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ یعنی انسان کی جو کامیابی ہے نا، اس کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے پہلا، دوسرا ہے اعمال صالح، تیسرا ہے حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھا ہے پھر صبر کرنا۔ تو یہ سارا مضمون ہمیں ان آیت نمبر 30 سے 32 کے اندر نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لے آئے نا، پھر وہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے، یعنی اب جو بھی تکلیفیں آئی ہیں اس راستے میں، اگر انہوں نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا ہے تو اب کوئی بھی اور جتنے بھی آپ کہیں کہ مزید ان کو کوئی اس طرح کی باتیں نظر آئی ہیں، اس طرح کے چانسز نظر آئے ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنا عقیدہ خراب کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، وہ اسی بات کے اوپر جمے رہے، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرشتے کب کب نازل ہوتے ہیں؟ یہ تو کہہ دیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، تو موت کے وقت بھی یہ خوشخبری مل سکتی ہے ایسے شخص کو، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے کہاں کہاں انسانوں کی مدد کی ہے۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا کہ جنگ بدر میں بھی فرشتے آئے، پھر جنگ احد میں بھی فرشتوں کی آمد کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور غزوہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لشکروں سے میں نے ان کو شکست دی جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو کن لوگوں کی مدد کو آئے؟ جو ثابت قدم ہو گئے، اپنے ایمان کے اوپر پکے رہے، تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ اپنے اندر ایک صالح عمل ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے امر بالمعروف کیا، اللہ تعالیٰ کی نیکی کی، اس نے دعوت دی، امر بالمعروف، اور اللہ کی طرف دعوت دی، اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی میں خود اپنا رول ماڈل پیش کیا پہلے، سب سے پہلے، اور پھر اس نے باقی لوگوں کو بھی بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اچھی بات تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور اے نبی نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، یعنی جو بدی ہے اس کو بدی سے دور نہیں کیا جا سکتا، اس کو نیکی سے، اچھے عمل سے اس کو دور کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جن کی عداوت پڑی ہوئی ہے وہ جگری دوست بن گیا ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب کی مثال ہے کہ جان کے دشمن تھے اور آخر میں گئے ہی اسی ارادے سے تھے، تلوار نکال کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالیں گے، اور اس سے پہلے بھی جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ ہوتا تھا اس میں بھی وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آخرکار حضرت عمر بن خطاب پھر مسلمان ہو گئے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ کون سی صفت نصیب نہیں ہوتی؟
کہ दुश्मन उनके जिगरी दोस्त बन जाए। अगर तो दावत की राह में निकले हैं, अल्लाह ताला की राह में निकले हैं, उसमें मुसीबतें आ रही हैं और सब्र का दामन हाथ से छूट गया है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फिर जब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो हम भी वही हो गए जो दुश्मन है, तो फिर तो कोई फर्क ना रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि नहीं, दुश्मन को दोस्त बनाने का तरीका ये होगा कि उनकी बुराई का जवाब अच्छाई से दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सिर्फ नसीब नहीं होती उन लोगों को जो सब्र करते हैं, ये सिर्फ सब्र से होगा, अपने आप को रोक रखने से होगा, और घबराने से नहीं होगा, अपनी जो मिशन जिस पे काम किया जा रहा है उसके ऊपर साबित कदम रहने से होगा। ये मकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हैं। अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि वो बहुत खुश नसीब लोग हैं जिनको ये मकाम हासिल होता है। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। शैतान की उकसाहट से क्या मुराद है? गुस्सा दिलाता है वो। यानी जब आदमी ये महसूस करे ना कि मुखालफीन जो बातें कर रहे हैं उसके ऊपर उसका दिल तंग हो रहा है, उसका जवाब, उसका भी दिल कर रहा है कि उनको वैसे ही जवाब दें जैसे वो उसको बातें सुना रहे हैं, या वो अगर उसको गालियां दे रहे हैं तो उसका भी दिल कर रहा है कि वो उसको गालियां दें। तो उसको फौरन समझ जाना चाहिए कि ये बात उसको कौन करने के लिए उकसा रहा है, ये शैतान है जो उसको ये बात करने के लिए उकसा रहा है। तो उससे उस वक्त क्या करना चाहिए कि उस वक्त अल्लाह ताला की पनाह मांग लेनी चाहिए कि मुझे शैतान के शर से बचा ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो भी दुआएं हैं जो हमें अल्लाह ताला ने सिखाई हैं इस कुरान में, वो पढ़ लेनी चाहिए। तो आप देखें कि ये जितनी भी ये दो आयत हैं, इसमें एक तो दावत का तरीका बताया गया कि दावत अल्लाह ताला की राह में वही देगा जो खुद ईमान लाएगा, और फिर जब वो ईमान लाएगा तो उसके अमल अच्छे होंगे। खुद उसने ईमान लाया, उसने अपने ईमान पे साबित कदमी इख्तियार की, पहला कदम हो गया। दूसरा कदम क्या है कि वो खुद अमाले सौले कर रहा है, क्या कि वो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुला रहा है, खुद भी नेक अमल कर रहा है। फिर क्या है कि वो तवासी बिल हक कर रहा है, यानी हक की नसीहत कर रहा है लोगों को, और उसके बदले में जो उसको तकलीफें आ रही हैं उसका जवाब बदी से नहीं दे रहा, उसका जवाब नेकी से दे रहा है। यानी तवासी बिल सब्र की कैफियत आ गई है कि अब वो सब्र कर रहा है। तो ये सारे स्टेप्स जब पूरे होंगे तो फिर क्या होगा कि फिर अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंसान को। तो ये कामयाबी के चार बुनियादी शराइत हैं किसी भी मोमिन के लिए, कि अगर वो ये चार काम कर रहा है इस दुनिया में तो चांसेस हैं कि उसकी बचत हो सकती है अल्लाह ताला के। हाँ, वमिन आयातिहि लैलु वन्नहार वश्शम्सु वलकमर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमरि वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी खलक़हुन इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाह की निशानियों में से है कि ये रात और दिन और सूरज और चांद को सजदा ना करो बल्कि उस खुदा को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर फिल वाक़या तुम उसी की इबादत करने वाले हो। तो ये तो अल्लाह ताला की निशानियों में से है, उसने पैदा किया है इनको। ये निशानियां क्या है कि तुम्हें अपने रब की तरफ लेकर जाती हैं कि इनको पैदा करने वाला कौन है, इनका निजाम चलाने वाला कौन है। ये इस बात की दलालत नहीं करती कि तुम इनके आगे सजदा करने वाले बन जाओ। फ़इन इस्तकबरू फल्लज़ीना इंदा रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारी वहुम ला यसअमून। लेकिन अगर ये लोग गरूर में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहें तो परवाह नहीं, जो तेरे रब के मुकर्रब है वो शबो रोज उसकी तस्बीह कर रहे हैं और कभी नहीं थकते। आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए। अब यहाँ पे आयत नंबर 37 से 46 तक, तो कुरान की बात, जो कुरान, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कसौटी उतारी है ना, एक किताब उतारी है, तो जो इसकी तकजीब करेंगे वो अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अपने ही कुछ ना कुछ बिगाड़ेंगे। और अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि तुम देखते हो कि जमीन सूनी पड़ी हुई है, फिर जूं ही हमने इस पर पानी बरसाया यकायक वो फबक उठती है और फूल उठती है। यकीनन जो खुदा इस मरी हुई जमीन को जिला उठता है वो मुर्दों को भी जिंदगी बख्शने वाला है, यकीनन वो हर चीज पर कुदरत रखता है। इन लजीना युल्खिदून फी आयातिना ला यख्फूना इलैना व मन युल्का फिन्नारी खैरुन अम मन याती आमिनन यौमल क़ियामा। जो लोग हमारी आयत को उल्टे माना पहनाते हैं वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं है। खुद ही सोच लो कि आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो जो कयामत के रोज अमन की हालत में हाजिर होगा
करते रहो जो कुछ तुम करना चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। तो अब उल्टे मानी पहनाने का क्या मतलब है कि मन मानी तावीलें करना। अब जाहिर है कि कुरान का टेक्स्ट तो कोई नहीं बदल सकता, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का इंतजाम खुद किया है, लेकिन तर्जुमों में कुछ इस तरह की बातें डाल देना जिससे इबहम पैदा हो, फिर अल्फाज के अपनी तरफ से माने निकाल देना, आयात को उनके कॉन्टेक्स्ट से हटाकर पेश करना, या फिर ये है कि जो तफसीर करना उसके अंदर इस तरह की बातें करना जिसका हकायक से कोई ताल्लुक ना हो। और ये कब किया जाता है? जब जाहिर है कि मेजोरिटी का ताल्लुक खुद कुरान से नहीं होता, ये काम उस वक्त होता है, या फिर उस वक्त भी जबकि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इंसान को, तो बहुत ज्यादा केयरफुल एटीट्यूड इख्तियार करने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिनके सामने कलाम नसीहत आया तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, मगर हकीकत ये है कि ये एक जबरदस्त किताब है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी तंजीलु मिन हकीमिन हमीद। बातिल ना सामने से इस पर आ सकता है ना पीछे से, ये हकीमो हमीद की नाजिल करदा चीज है। ये कुरान की बात की गई है कि बातिल इसके सामने सामने से ना आने का मतलब ये है कि कुरान पर बराह रास्त हमला करके अगर कोई शख्स उसकी किसी बात को गलत साबित करना चाहे या किसी तालीम को साबित करना चाहे कि वो बातिल है, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो सकता। पीछे से आने का मतलब है कि कयामत तक कोई हकीकत और कोई सच्चाई ऐसी मुनकशिफ नहीं हो सकती जो कुरान ने जो हकायक पेश कर दी हैं उसके खिलाफ हो। तो ये है आगे और पीछे से आने का, तो बातिल इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये किस हस्ती की नाजिल की हुई किताब है जो हकीम है, जो हिकमत से भरी हुई है और अपनी जात में आप महमूद है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ तुमको जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों को ना कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और इसके साथ बड़ी दर्दनाक सजा देने वाला भी है। तो कुरान की तालीम भी वही है जो पहले सारे अंबिया जो तालीम देते आए हैं, वही तालीम है, कोई नई बात नहीं की गई इसके अंदर। अगर हम वलौ जअलनाहु कुरआनन आजमिय्यन लकालू लौला फुस्सिलत आयातु, अगर हम इस कुरान को अजमी कुरान बनाकर भेजते। अजमी क्या होता है? जो गैर अरबी होती है, अरब के अलावा जो भी लैंग्वेजेस हैं वो अजमी लैंग्वेज है। तो ये लोग कहते हैं कि क्यों ना इसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई। क्या ये अजीब बात है कि कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि यहूद जो हैं वो काफी ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस था, ऑल्दो कि ये मक्की सूरतें हैं, लेकिन क्योंकि मुशरिकीन मक्का का आना जाना मदीना की तरफ था और वहां पे यहूद आबाद थे और ये उनसे पूछते रहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो अब उन वो ना कोई बातें इनके दिलों में डालते रहते थे, कोई ना कोई एतराज ऐसा इनके दिलों में डाल जाते थे कि जो ये आके फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको बुलंद कर देते थे। तो ये यहूदियों का एक एतराज था कि पहली इल्हामी किताबें तो इब्रानी जुबान में थी, तो अल्लाह ताला ने कुरान की जुबान क्यों बदल दी है, ये क्यों अरबी जुबान में नाजिल किया गया? तो उसका ये जवाब आ रहा है कि अगर इब्रानी जुबान में कुरान नाजिल होता तो तब तो तुम ये एतराज करते कि लोग तो अरबी हैं और जुबान इब्रानी क्यों इस्तेमाल की गई है। तो जाहिर है कि ये भी एक बहुत ज्यादा अजीब बात होती। इनसे कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हदायत और शिफा है, मगर जो ईमान नहीं लाते उनके लिए ये कानों की डांट और आंखों की पट्टी है। यानी वो ये कहते हैं कि ये हमसे तो रेलेवेंट ही नहीं है, ये क्या चीज है, हम नहीं जानते इसको। लेकिन जो ईमान लाते हैं उनके लिए ये मैटर करता है। उनका हाल तो ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। यानी कुरान उनको जब सुनाया जाता है तो वो दूर से आती हुई जैसी आवाज होती है ना, कोई दूर से कोई आवाज आ रही हो, तो ये तो पता चलता है कि आवाज आ रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि वो आवाज क्या क्या रही है, क्या मैसेज दे रही है वो आवाज। तो बिल्कुल कुरान भी जब ये सुनते हैं तो उनके ऊपर यही असर होता है। इससे पहले हमने मूसा को किताब दी थी, वलक़द आतैना मूसल किताब फख्तलिफू फी, इससे पहले हमने मूसा को किताब दी थी, इसके मामले में भी यही इख्तलाफ हुआ। अगर तेरे रब ने पहले से ही एक बात तय ना कर दी गई होती तो इन इख्तलाफात करने वालों के दरमियान फैसला चुका दिया जाता। और हकीकत ये है कि ये लोग उसकी तरफ से सख्त इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए। इस्तराब अंगेज शक, ये शक किम मिनहु मुरीब, ये ऐसा शक है जो दिलों को के अंदर इनको चैन नहीं लेने दे रहा। और इस तरह का शक कब होता है दिल के अंदर? जब दिल तो तस्लीम कर लेता है कि ये बात सच है, लेकिन इंसान उसको कबूल करने को तैयार नहीं होता, तो दिल के अंदर फिर इस्तराब पैदा हो जाता है। तो यहूद का एतराज के तौरात मौजूद थी तो कुरान की फिर क्या जरूरत थी? तो ये फरमाया गया कि बेशक मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी, मगर तुम लोगों ने इसमें इख्तलाफ पैदा कर दिया उस किताब में। और कैसे इन्होंने इख्तलाफ पैदा कर दिया?
ایسے اختلاف پیدا کیا کہ اس کی اوتھینٹسٹی ختم ہو گئی. کس طرح سے کہ انہوں نے مختلف تعویلیں کی. پھر وہ توریت جیسے ان کے ہیکل تباہ ہوئے تو توریت جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا وہ بھی تباہ ہو گیا ان کا. پھر انہوں نے اپنی یادداشتوں سے وہ توریت مرتب کی. جب یادداشتوں سے مرتب کی تو ایک بندے نے نہیں کی، بہت ساری بندے اس کے اندر شامل تھے. تو ہر ایک نے اپنی یادداشت کے اندر، جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بھی شامل کر لیتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تحریفیں ایسی تھیں جو انہوں نے جان بوجھ کے بھی توریت کے اندر کی ہوئی تھی، تو وہ بھی ایک اختلاف کا باعث تھا. اس کے علاوہ جو واقعات ہیں، جو تاریخ ہے اس کی قوم کی، وہ بھی توریت کا حصہ ہے. اصل میں تو بیسیکلی 5 چیپٹرز ہیں ان کی کتاب کی، لیکن وہ اتنے زیادہ لمبے ہو چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر خود ایڈ کر لی ہیں. من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. تو یہ تو اصول ہے، شروع سے ہی ہم یہی پڑھ رہے ہیں قرآن میں کہ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. اب جو کوئی اس کے اوپر مان کے اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ جو اس کے اوپر ایمان لا کے اچھے عمل کر رہا ہے. اور جو نہیں کر رہا وہ اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. اور رب نے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا. کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال کے وہ ظلم کرے گا ہمارے اوپر، تو اس نے تو ہدایت کا راستہ سب کو دکھایا ہے، اکٹھا دکھایا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بارش ہوتی ہے زمین کے اوپر، تو ہر حصے کے اوپر بارش ہوتی ہے، پھر ہر حصے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے کتنا اس پانی کو ایبزارب کر کے اس کے اوپر کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ کتاب ہدایت کی جو ہمارے سامنے پڑھی ہے ہر ایک کے لیے. اب کون اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جتنا مرضی جتنا زیادہ فائدہ اٹھا لے، اور اگر نہیں فائدہ اٹھا دے اور نہیں پھر جنت کے حقدار بنتے یا اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار بنتے ہیں، تو پھر اللہ کو الزام نہیں دے سکتے کہ اس نے ہماری جانوں پہ ظلم کیا ہے. یہاں پہ ہمارا 24واں پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ پھر ہم کل حاضر ہوں گی. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت السمیع الدعاء.